तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 भूगोल अपवाह स्वरूप के चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पिछले वीडियो में हम बनाए हैं इसके बारे में जो थ्योरी लिखा है इसको समझना है, वो वीडियो जाकर देख सकता है। नेक्स्ट क्या है, आज हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन से इसके बारे में जानेंगे। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है, ये सभी प्रायद्वीपीय नदी है। हम बताए थे प्रायद्वीपीय नदी जो है केवल बारिश पर ही निर्भर करती है, ठीक ना। जबकि ये लास्ट में क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन वो भी प्रायद्वीपीय नदी में कुछ मुख्य नदियाँ ये सब है, नर्मदा, तापी और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है, जिसमें हम सबसे पहले एक एक करके पॉइंट को जानेंगे और उसमें समझेंगे। तो नर्मदा नदी की विशेषता के बारे में समझेंगे। सबसे पहला क्या है, नर्मदा नदी की पहली विशेषता है कि मध्य प्रदेश से अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थान हो जाएगा कि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है, नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी होती है। इसकी जो भी सहायक है, यानी रास्ता में जो भी इसकी नदियाँ जो मिलती है वो सब क्या होती है, बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जबलपुर में गहरे गोर्ज से बहती है। गोर्ज के बारे में हम पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि गोर्ज पहाड़ का कटा हुआ ढांचा जो होता है जिससे पानी बहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोर्ज कहते हैं। ये बहुत गहरा खाई जैसा जो होता है उसमें क्या होती है, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती है, जहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार मचा देती है। यानी कि जहाँ भी गिरती है वहाँ गति से धुआंधार झरना क्या करती है, बनाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तापी नदी की विशेषता के बारे में। तो तापी नदी की पहली विशेषता है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रृंखला। नेक्स्ट क्या हो गया, इसकी लंबाई बहुत क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात यह है कि यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। तो ये कौन कौन से राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि महानदी की विशेषता क्या है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई लगभग क्या है, 860 किलोमीटर। स्टार्ट। हाँ, तो प्रायद्वीपीय में चौथी नदी क्या है, गोदावरी। तो इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा बुक में, क्वेश्चन से जब कराएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। दूसरा पॉइंट है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो महाराष्ट्र जो है राज्य है वो उसके एक जिला है नासिक जिला, उससे क्या होती है, ये निकलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। दूसरी इसका पॉइंट है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसे प्रायद्वीपीय नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ क्या हो गया, पूर्णा, वर्धा, मांजरा और पेनगंगा। नेक्स्ट है, ये नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या होती है, बहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी, कृष्णा नदी की विशेषता के बारे में। तो ये क्या है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और यह कहाँ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, यानी कि इसको रास्ते में जो सहयोग करती है, इससे मिलती है, वो कौन सा नदी है, तो तुंगभद्रा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कावेरी नदी की विशेषता, जो इसका लास्ट पॉइंट है। तो यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसका उद्गम स्थान हो जाएगा ब्रह्मगिरी श्रृंखला, पश्चिमी घाट की। नेक्स्ट है, तमिलनाडु से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग कितना है, 760 किलोमीटर। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है झील। तो झील के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नदी के बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर लिया। कुछ बातें नदियाँ के बारे में यहाँ पे हम लिखा है कि नदी के लाभ क्या है। तो सिंचाई का लाभ होता है, मान लो अगर कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पे पानी का अभाव होता है तो नदी जो जाता है उसी के पानी से सिंचाई होता है। दूसरा होता है नाव संचालन, नाव के द्वारा हम बहुत सारे काम को बहुत दूर दूर तक क्या इधर से उधर यात्रा भी करते हैं, तो उसके तो नाव संचालन भी होता है। तीसरा ये होता है कि नदी की पानी से बिजली बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें गति
होता है तो बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा क्या है, नदी प्रदूषण के कारण क्या है, तो उद्योगों का कचरा। दूसरा क्या है, उद्योगों मतलब वो फैक्ट्री से जो कचरा डायरेक्ट क्या हो जाता है नदी में बहा दिया जाता है, तो उससे भी नदी का प्रदूषण होता है। दूसरी बात है घरेलू कचरा। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक कारण। तो घरेलू कारण मतलब घरेलू कार्य के बाद भी जो कचरा नदी में हम बहा देते हैं। दूसरा हो गया धार्मिक कारण, मतलब धार्मिक मतलब धर्म में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें लाश उसको क्या होता है नदी में बहा दिया जाता है। अब हम झील के बारे में बात करेंगे तो अधिकतर झीलें अस्थायी होती है, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। तो कुछ ऐसे झील होते हैं जो क्या होते हैं अस्थायी होती है, और इसमें वर्षा होता है तभी क्या होता है इसमें पानी होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब देखो झील जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मीठे पानी का झील, एक होता है नमकीन पानी का झील। तो मीठे पानी का अधिकतर झील भारत की सबसे बड़ी पानी का, यानी कि अगर मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील का क्या है झील है। दूसरी बात हम करेंगे, ये हिमानियों से बनी होती है। मीठे झील क्या होता है हिमानियों से बनी होती है, मतलब बर्फ जो होता है उससे बनी होती है, बर्फ के बीच बनी होती है। दूसरी इसकी जानेंगे हम, जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे झील का पानी। तो ये क्वेश्चन सबसे पहला इम्पोर्टेंट आ सकता है कि सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो जम्मू कश्मीर की क्या हो जाएगी, वुलर झील। दूसरी बात हम जानेंगे कि अगर मीठा झील है तो क्या होगा, नमकीन झील भी होगा, जिसे हम लवणीय झील भी कहते हैं। तो वो कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान की सांभर झील कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। सांभर झील है जो क्या है लवणीय झील है, यानी मतलब नमकीन। दूसरी बात हम करेंगे कि झीलों के क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला लाभ है कि अधिकतर वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। दूसरा ये है कि पानी से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, झील के पानी से भी क्या होता है बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी इसकी लाभ है कि झीलों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि कहने का मतलब पर्यटन जो दूसरे देश से आते हैं तो ये सब झील सब देखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, और उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। इस प्रकार तो इस प्रकार से अपवाद स्वरूप चैप्टर का थ्योरी पूरा समाप्त हो गया। तो अब हम पिछले जो वीडियोज बनाएंगे उसमें 9th क्लास का चैप्टर 3 इसका क्या जानेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब